आंदोलन, महात्मा गांधी और उनके आंदोलन के बारे में ये 4 चैप्टर है। तो इस 4 चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, तो महात्मा जी के बारे में पढ़ना है और उनके कौन कौन से आंदोलन में वो पार्टिसिपेट किए वो पढ़ना है। तो इसमें भी क्या है कि 4th चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो है पूछने वाला टॉपिक है ये चंपारण। ये चंपारण का सत्याग्रह है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी से पूछता है। अगर इस टॉपिक को टच करेगा तो चंपारण सत्याग्रह से पूछेगा ही पूछेगा। कुछ है, फिर इधर भी है अहमदा, ये किसके लिए था, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन कब हुआ था, कौन पार्टिसिपेट किया था, ये सब पूछता है। तो इसलिए लेकिन हम इसको टोटल हम बता दिए हैं, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। ये पेज है, इसको आप यहाँ से याद भी कर सकते हैं कि अभी यहाँ रोक कर भी याद कर सकते हैं वीडियो को कि कैसे करना है। तो चलिए ठीक है, अब इसको हम बताते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले होता है कि महात्मा गांधी का जन्म क्या हुआ था, कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर को इनका जन्म होता है। 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पे, पोरबंदर, कहाँ पे, गुजरात है, जहाँ का नरेंद्र मोदी है वहाँ से। इनका नाम क्या रहता है, मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम है, ठीक है, पूरा नाम है इनका। अच्छा, उनका शिक्षा के बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि शिक्षा कहाँ से हुआ है, ये भी यही है, याद रखना है आपको। जैसे प्रारंभिक शिक्षा, बचपन में शिक्षा कहाँ होता है, राजकोट से पढ़ाई होता है उनका, राजकोट से। फिर प्रारंभिक शिक्षा जब समाप्त हो जाता है, जब वो कॉलेज में जाते हैं, तो एक था सामल दास कॉलेज भावनगर। सामल दास कॉलेज कहाँ पे है, भावनगर, ये भी यही है, ये आपसे पूछा हुआ है, बीपीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। तो सामल दास कॉलेज भावनगर में ये आपको, ये सामल दास कॉलेज भावनगर में आपका उनका एजुकेशन हुआ था। फिर वो बलिस्टर यानी वकालत की पढ़ाई करने के लिए द इंटर टेम्पल लंदन चले गए थे। और पिता का नाम उनका था करमचंद गांधी, ये दीवान थे, करमचंद गांधी दीवान थे, अमीर आदमी थे उस समय, उनके पिता का नाम। फिर होता है क्या कि अब इनका काम अफ्रीका में चले जाते हैं। अफ्रीका में क्या होता है कि जब वो इंडिया आते हैं तो 1894 में, देखो उनका जन्म हुआ 69 में और 94 में। महत कितने साल के रहे होंगे ये, 15 साल शायद है इनका एज इस समय, 15 साल का एज, या 15 साल ही हमको लग रहा है, 15 नहीं 25 साल के एज में, 25 साल एज रहा होगा। तो दक्षिण अफ्रीका में एक केस मिलता है उनको, दक्षिण अफ्रीका में एक केस लड़ रहा होता है, उसी के लिए वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं केस लड़ने के लिए। किसी एक आदमी का, एक व्यापारी था, उसी का केस लड़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। तो क्या होता है कि वहीं पे जब ये रास्ते में जा रहे होते हैं महात्मा गांधी, तो ये थोड़ा काले थे, देखने में काले थे। तो उस समय काला और गोरा, जैसे यहाँ पे होता है कि छोट जात, एकदम से छोटे, मतलब जिसको SC ST कहते हैं, उनको जो बड़े जाति यहाँ पे जिनको कहते हैं, वो क्या जैसे उनको शोषण पहले करता था कि नहीं आप मंदिर में नहीं जा सकते, इनके हाथ के पानी नहीं पिएंगे, हम साथ बैठेंगे नहीं, खाने में साथ नहीं बैठेंगे। उसी तरह से उस समय भेदभाव गोरा और काला में भी होता था कि गोरा आदमी है तो उसके साथ काला खाएगा नहीं, उसके साथ बैठेगा नहीं, क्योंकि काला आदमी है वो नीच है एकदम से, ऐसा उस समय समझता था। तो गांधी जी भी काले थे। तो जब ये फर्स्ट क्लास टिकट लेके जाकर अफ्रीका जा रहे थे ट्रेन से, अब अफ्रीका में ट्रेन से जा रहे थे, तो उनमें जो गोरा लोग था या जो टीटी था, वो क्या हुआ कि उनको उठा के बाहर फेंक दिया, ट्रेन से बाहर फेंक दिया। बोला कि तुम टिकट है तो क्या हुआ, तुम काला आदमी है, तुम फर्स्ट क्लास AC में आप नहीं जा सकते हो, तुम्हारे लिए जनरल बोगी है, तुम जनरल में जाओ। तो उसी समय सोच रही है कि नहीं अब इसके लिए हमको तो लड़ाई लड़ना है। जोहान्सबर्ग शायद स्टेशन का नाम था जहाँ उनको उतार दिया था, कंफर्म नहीं है। और तब महात्मा गांधी सोचे थे कि नहीं अब ये काले लोगों के लिए हमको अब लड़ना है और अफ्रीका में ही कुछ दिन रहना है और यहीं पे इन लोगों का लड़ाई लड़ना है हमको कि ये भेदभाव समाप्त हो जाए। तो वहीं पे जाते हैं। 1894 में दक्षिण अफ्रीका में जब वो रहने लगते हैं, तो गए थे दक्षिण अफ्रीका, क्यों, केस लड़ने के लिए गए थे, एक आदमी का मुकदमा लड़ रहे हैं, और वहाँ पे इनके साथ घटना हुआ और वहीं पे रुक गए। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस का स्थापना किया, नटाल इंडिया कांग्रेस का स्थापना की वहीं पे, और ट्रस्टे फॉर्म की स्थापना की, एक ट्रस्टे फॉर्म का भी स्थापना 1894 में ही किया। और उसने अपना अखबार निकाला, बहुत भी याद रखिए आपको, इंडियन ओपिनियन मतलब हुआ कि इंडियन ओपिनियन रख के, और वो अखबार चलाते थे, अपना जो विचार है उसको क्या करते थे, इसी से प्रसारित करते थे कि हम क्या करना चाहते हैं, नहीं कहते। कहाँ चलाए थे, अफ्रीका में चलाए थे, इंडिया में नहीं। अभी महात्मा गांधी अफ्रीका में है, अभी जो हम बात कर रहे हैं अभी इंडिया आएंगे, अभी अफ्रीका में ही कमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना की है, अफ्रीका में ही एक आश्रम बनाएंगे जहाँ पे लोग रहेंगे। तो 1904 में, देखिए
1994 10 साल बाद डरबन है अफ्रीका का ही, साउथ अफ्रीका का पार्ट, यहाँ महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। यानी कोई आश्रम बाद में, पहले अगर कोई आश्रम बनाया है तो दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम था 1904 में। तो इसमें क्या याद रखना है, फिनिक्स आश्रम कहाँ बनाए थे, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में बनाए थे। पहला आश्रम कौन था, तो फिनिक्स आश्रम था। इधर से पूछ सकता है नाटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कहाँ किए थे महात्मा गांधी, तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना कहाँ किए, दक्षिण अफ्रीका में किए थे। ठीक है, ये हो गया। चौथा पॉइंट में क्या है, अब महात्मा गांधी लाठी नहीं चलाते थे, वो अनशन पे बैठ जाते थे, वो हड़ताल पे, मतलब वो हड़ताल नहीं, सत्य अहिंसा का लड़ाई लड़ते थे। सत्य और अहिंसा गांधी जी को राम राज के युगल का सिद्धांत, कोई पूछता है कि राम राज के युगल का सिद्धांत गांधी जी को क्या था, तो क्वेश्चन में मानना होगा सत्य और अहिंसा। उस सत्य और अहिंसा के लिए, अहिंसा मतलब हो गया कि किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपना अनशन पे बैठ के उसको स्वीकार करना, वो करके कि नैतिक तरीके से वो बात को मान जाए। और फिर उसके बाद में कुछ पॉइंट्स और भी है जिसको याद रखना चाहिए। गांधी जी ने लुईस फिशर से कहा था, लुईस फिशर एक था, उससे गांधी जी कहा था कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरा समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। ये पूछ सकता है, आपको बीपीएससी पूछा हो, एकदम एग्जैक्ट ये लाइन लिख देगा, पूछेगा किससे कहा था, या ये लाइन लुईस फिशर से किसने कहा था, तो इसको आप क्या मानोगे, तो महात्मा गांधी कहा था लुईस फिशर से। तो इसलिए सब एक एक पॉइंट है, इसको आप याद करके रखिए। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद में गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या मांगा, तो आत्मनियंत्रण। परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय बनाया, आत्मनियंत्रण बताया था। ठीक है, फिर 5वां पॉइंट, 1893 ईस्वी में गांधी जी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने, ये वो पहले वाला जो हम बात बता चुके हैं, 93 में की बात है कि अफ्रीका गए क्यों, तो वही बता रहा है पॉइंट में कि दादा अब्दुल्ला, किसका, कौन था, दादा अब्दुल्ला नाम का आदमी था, उसी का मुकदमा लड़ने के लिए अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे, वो दक्षिण में कहाँ गए थे, डरबन गए थे। तो वो उन्होंने बता दिया कि क्यों गए थे। जाने के बाद अब देखेंगे कि फिनिक्स आश्रम का स्थापना किया गया है, वहाँ पे नटाल कांग्रेस का स्थापना किया गया है, इंडियन ओपिनियन आपका पत्रिका चलाया गया है, तो ये सब आपको याद रखना है। फिर वो जनवरी 1915 में भारत आते हैं। 1915 इन्हीं के प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को आते हैं, तो आते हैं। उसके बाद में हुआ इनका राजनीति, कुछ पहले राजनीति गुरु किसको मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, पूछेगा ये। सर्वप्रथम 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता, अच्छा एक चीज़ बताइए, वो तो 1915 में आए, लेकिन नहीं 1915 में ही नहीं, 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता में भाग लिए थे। लेकिन उससे पहले ही 14 साल पहले ही एक बार आए थे इंडिया में, और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था, कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था, उसमें आके वो भाग लिए थे, मतलब इसमें भाग लिए। तो आपको याद करना है, चलिए इसको हम दिखा देते हैं कितना है आपको। अभी हम पढ़ाएं एक फर्स्ट नंबर पॉइंट में इतना आपको हम बात बता दिए, आपको इतना एकदम से कंठस्थ कर लेना है, अभी एकदम याद कर लीजिए, तब आगे बढ़िएगा। कि उनका नाम क्या था, कब जन्म हुआ, कहाँ पे हुआ, स्कूल का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, अफ्रीका में गए तो क्या किया, नटाल कांग्रेस का स्थापना किया, टोल्स्टॉय फॉर्म का स्थापना किया, अखबार चलाए इंडियन ओपिनियन VBI। फिर वो आश्रम, एक पहला आश्रम फिनिक्स आश्रम बनाए, जहाँ पे वो रहेंगे, आश्रम बनाएंगे, आश्रम में रहेंगे। फिर उनके बाद कुछ पॉइंट्स था, राम युगल के सिद्धांत किसको, सत्य अहिंसा को कहते हैं। लुईस फिशर को उन्होंने क्या कहा था, परिवार नियोजन का सबसे सर्वोत्तम उपाय क्या है, तो आत्मनियंत्रण। उन्हें, और ये तो पहले वाला हिस्ट्री बता दिए कि दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए अफ्रीका गए थे, 1915 में वो भारत आए, और फिर गुरु अपने गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। लेकिन 1915 से पहले 1901 में भी पहले आ चुके थे, जो कलकत्ता अधिवेशन में वो भाग लिए थे। और 1915 में एकदम पूरी तरह से होते, अब इधर ही रहना है महात्मा गांधी को। देखिएगा अब हिस्ट्री में 1915 के बाद में ही इनका बहुत सारा आंदोलन होता है। अब देखिए क्या होता है, अब वो तो आ गए, अब इंडिया में आ गए, महात्मा गांधी इंडिया में आ गए अफ्रीका से। अब देखिए बहुत नाम था इनका, क्या बहुत लोग यहाँ भी लोग को बुला रहे, महात्मा गांधी तो अफ्रीका में एकदम अपना जलवा दिखा के आ रहे हैं। अब क्या हुआ, इसी समय के बात है, बहुत VBI टॉपिक, सबसे VBI टॉपिक, इसको तो आपको ऐसे में याद ही कर लेना है, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण मतलब मोतिहारी, मोतिहारी जो हमारे मुजफ्फरपुर के बगल में है मोतिहारी, ये मोतिहारी का घटना है।
मोतिहारी में क्या हो रहा था कि एक ज़मीन क्या बोलता था कि वो किसान लोग बोलता था, मतलब सॉरी अंग्रेज बोलता था किसान को कि आपको एनी हाउ आपको नील का खेती करना ही होगा। मतलब आपके पास अगर 20 कट्ठा ज़मीन है तो 3 कट्ठा पर नील का खेती करना ही पड़ेगा आपको, मतलब फोर्सफुली उससे करवाया जाता था। दिक्कत क्या कहती, नील की खेती होने के बाद में समस्या क्या था कि नील की खेती होने के बाद में वो ज़मीन जहाँ नील की खेती होता था वो बंजर हो जाता था, वहाँ पे दूसरा फसल उगता ही नहीं था। किसान हिचकिचाते थे, बोलते थे कि नहीं फिर तो मेरा 20 कट्ठा से 3 कट्ठा बर्बाद हो गया, फिर अगले बार हम 3 कट्ठा में करेंगे फिर भी बर्बाद, ऐसे ऐसे करते मेरा पूरा पूरा ज़मीन बंजर बन जाएगा, तो हम उसका खेती नहीं करेंगे। नकदी फसल भी नील को बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बेच के रुपया आता है। नील को तो हम खाते नहीं हैं। नील जो कपड़ा में जो नील चढ़ाते हैं, उजाला जो आता था वही जो नील से बनता था। तब अब तो उजाला आने लगा है, पहले तो वही खेत से नील लाते थे, कपड़ा में रखते, नीला आता वो गंजी पे या सफ़ेद कपड़ा पे चढ़ाते थे। तो उस समय किसान बहुत परेशान थे और महात्मा गांधी भी इंडिया में आ चुके थे। तो एक नाम था राजकुमार शुक्ल। ये बहुत वीवीआई आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा। राजकुमार शुक्ल यही थे वहाँ का नेता। एक होता है ना लोकल लेवल पर गांव का नेता, पंचायत का नेता, ये थे। और ये हमेशा अंग्रेज से लड़ते रहते थे किसान के लिए। तो इन्होंने ही गांधी जी को आया, गांधी जी से मिले और गांधी जी को बोले शायद वो उस समय लखनऊ अधिवेशन ही, पता नहीं किस कौन सा अधिवेशन, नहीं हाँ लखनऊ अधिवेशन ही था 16 में शायद, वहीं पे ये गए थे कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही। और जाके गांधी जी से मिलते हैं और कहते हैं कि गांधी जी हमारे क्षेत्र का स्थिति बहुत ख़राब है, एक बार आप चंपारण में आइए और हमारा जो भी समस्या है उसको सुनिए और थोड़ा इसका निदान करने के बारे में सोचिए। तो उन्होंने तो उसका दिन के बाद को वो सुनते हैं और तभी ये चंपारण में आते हैं। चंपारण आंदोलन किसका आंदोलन था? तो किसानों का आंदोलन था, क्योंकि किसान से रिलेटेड आंदोलन था। तो शुक्ला के कहने पर चंपारण आने के लिए राजी हो गया था कौन? गांधी जी। अच्छा, इस चंपारण सत्याग्रह को 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। हम आपको समझाएं, 3 कठिया मतलब 3 कट्ठा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता था कि 20/3 भाग, याद रखिए 3 मतलब 20 कट्ठा में ये 3 कट्ठा पर नील यानी नकदी फसल नील की खेती की करना होता था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? 3 कठिया। सीधे पूछेगा 3 कठिया पद्धति में कितना भाग पर नील की खेती होता है? 3/20। ये भी यही है, याद रखिए। और 3 कठिया पद्धति नाम है भी याद रखिए। राजकुमार शुक्ल याद रखिए। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ है 1917 में। गांधी जी कितना में है? 15 में। अच्छा ठीक है। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी, अच्छा बताया आपको, गांधी जी इससे पहले कोई आंदोलन नहीं किया इंडिया में। इंडिया में तो 15 में ही आए हैं और 17 में सबसे पहले बिहार में ऊपी में मोतिहारी में। ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बिहार का बात है। तो 17 में करते, तो सबसे पहला इनका भी हम कह सकते हैं कि इनका सबसे पहला जो सत्याग्रह है वो भी इन्हीं का है, मतलब चंपारण ही है। तो इसको ये लिख सकते हैं, वीवीआई पॉइंट है, आपसे पूछेगा बीपीएससी में कि पहली बार सत्याग्रह स्टार्ट कहाँ पे हुआ? चंपारण में हुआ। गांधी जी का सत्याग्रह कहाँ स्टार्ट किया था? चंपारण में ही किए। अच्छा, कुछ बात और है, कुछ पॉइंट्स और है, उसको हम बताते हैं। कुछ बात, गांधी जी का साथ दिया चंपारण में कौन कौन है नेता? कुछ और नेता भी थे जो गांधी जी के इस बिहार में पहले से नेता थे। जब गांधी जी आए चंपारण मोतिहारी में तो उनका साथ भी, राजेंद्र प्रसाद, याद रखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजेंद्र प्रसाद हुआ, जीपी कृपलानी हुए, ये प्रोफेसर थे। अनुग्रह नारायण सिंह हुए, अनुग्रह नारायण सिंह ये भी थे। और महादेव देसाई थे। एंड्रयूज थे, जिसको दीनबंधु कहा जाता है, एंड्रयूज थे। तो इसमें याद राजेंद्र प्रसाद, एक बार पढ़ लीजिए अच्छा से, तो 4-5 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद हो गया, जेबी कृपलानी हो गया, अनुग्रह नारायण सिंह हो गया, उसके बाद में एंड्रयूज हो गया, महादेव देसाई हैं। तो ये लोग, लेकिन ये क्वेश्चन में बीपीएससी में पूछता है हमेशा, ये देखने को मिला है कि जयप्रकाश नारायण बहुत बड़े नेता थे बिहार का, ये थे कि नहीं उस समय? तो नहीं, उस समय ये थे ही नहीं। इस समय शायद ये पता नहीं, उस समय जयप्रकाश नारायण ये चंपारण 1917 में है, 1917 में ये नहीं थे, उस आंदोलन में। हो सकता है उस समय छोटे थे ये जयप्रकाश नारायण जो थे, उस समय ये छोटे रहे होंगे, इसलिए जयप्रकाश नारायण इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। ठीक है, आएंगे जयप्रकाश नारायण, अब एंट्री लेंगे, आगे देखेंगे कि अभी जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज में पढ़ते थे और आपको 20 में जो आंदोलन होगा उस आंदोलन में ये अपना स्कूल 20 दिन पहले ही छोड़ देते हैं, अपने एग्ज़ाम से 20 दिन पहले ही छोड़ देते जयप्रकाश नारायण। लेकिन इस आंदोलन में चंपारण वाला में ये नहीं थे या इसमें नहीं थे। आएंगे 2-4 साल बाद इनका एंट्री हो जाएगा राजनीति में सक्रिय रूप से।
तो आपको इतना याद रखना है। फिर देखिए, एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया। पूछतेगा कि चंपारण सत्याग्रह का, चलिए चंपारण करते सत्याग्रह अगर कर रहे थे तो एनजी रंगा पता नहीं क्यों ये विरोध किया। हालांकि अंग्रेज के खिलाफ में ही महात्मा गांधी कर रहे थे, फिर भी पता नहीं ये क्या था एनजी रंगा क्यों किया, लेकिन एनजी रंगा इनका विरोध किया। फिर क्या होता था कि एक क्वेश्चन पूछता है, जब क्या हुआ कि जब चंपारण सत्याग्रह हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा जी, पहले वो क्या थे, गांधी थे, चरमचंद गांधी थे, लेकिन अब महात्मा गांधी क्यों लगाया जाता है, तो इन्होंने ही पहले महात्मा कह के कहा था, तभी से उनका टाइटल हो गया महात्मा लगने लगा गांधी के पहले। तो महात्मा कौन दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको टाइटल दिया था। ठीक है, तो आपको चंपारण सत्याग्रह, आपको यहाँ से कुछ पॉइंट्स अभी पढ़ लिए हम लोग, तो इतना आप पढ़ लिए, तो इतना आपको याद रखना है कि सबसे पहले चंपारण में कौन हुआ, चंपारण हो गया, गांधी जी का साथ दिया था तो इनका नाम हो गया, जयप्रकाश नहीं थे, एनजी रंगा उनका विरोध किया था, रविंद्रनाथ टैगोर उनको महात्मा कहा था। तो इतना बात और चंपारण में आपको याद करना, अभी याद कर लीजिए इसको, एक दो मिनट वीडियो को रोक के याद कर लिए इसको। चलिए अब हम पढ़ते हैं, एक और था उनका, दो वो और भी भिविया यही हैं, खेरा का और अहमदाबाद का, अहमदाबाद मीन मजदूर। अच्छा, ये अहमदाबाद में जो आंदोलन होता है वो मजदूरों का आंदोलन होता है, उसी 18 में होता है, 1 साल बाद, लगभग 18 में होता है। क्या होता है कि अहमदाबाद के कॉटन मिल होता है, कपड़ा के फैक्ट्री होता है, उसमें मजदूर को क्या होता है, मजदूर के लिए इन्होंने किया था, अहमदाबाद के कॉटन मिल के मजदूर के लिए। क्या हुआ कि मजदूर, उसमें प्लेग आया था, प्लेग एक बीमारी होता है, वो प्लेग आया था, उसी प्लेग बोनस मांगता था कि जो भी मजदूर था वो बोलता था कि न बोनस के रूप में हमको 35% रुपया दीजिए आप लोग, लेकिन नहीं, वो कह रहा था कि हम 20% ही देंगे, अंग्रेज बोल रहा था। इसी कारण महात्मा गांधी क्या करते हैं, अहमदाबाद में मजदूर के लिए वो आंदोलन कर देते हैं और बाद में उनको 35% मिलता है। तो ये मजदूर के लिए है, कॉटन मिल मालिक जो होता है उसके फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ में मजदूर का था। तो अहमदाबाद पूछेगा किसका आंदोलन था, तो मजदूरों का आंदोलन था, चंपारण किसानों का आंदोलन था। उसी तरह से खेरा किसान का, ये खेरा में क्या हुआ, खेरा एक जगह है, वहाँ पर भी 1918 में ही महात्मा गांधी गए। तो कितना सक्रिय हो गए, 15 में आए, फटाफट चंपारण में चले गए लड़ने के लिए, अहमदाबाद में मजदूर के लिए बोलने लगे, मतलब लोगों का आवाज़ बनने लगे धीरे धीरे, महात्मा गांधी हीरो बनते जा रहे हैं। तो गुजरात में खेरा है, जहाँ किसानों की फसल नष्ट हो जाने पर टैक्स की छूट में नहीं मिलने से महात्मा गांधी सत्याग्रह किए। अब क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि आप खेती किए, लेकिन किसान खेती करता था, बारिश नहीं हुआ, बहुत धूप आ गया, सूखा पड़ गया, या कभी बाढ़ आ गया जिससे फसल नष्ट हो जाता था। तो किसान क्या उम्मीद करता था अंग्रेज़ से कि अगर मेरा फसल नष्ट हो गया, एक तो फसल नष्ट हो गया, ऊपर से आप आएंगे कि हमको पूरा टैक्स ज़मीन का दीजिए, इतना वो भी भारी टैक्स, तो कहाँ से दे पाएगा, उसको ज़मीन बेच के देना पड़ेगा। तो बोलते थे कि इस बार मेरा फसल नष्ट हो गया, आप हमको माफ़ कर दीजिए। तो माफ़ नहीं किया, फसल नष्ट होने के बाद भी टैक्स में छूट नहीं दिया, थोड़ा भी छूट नहीं दिया। तो महात्मा गांधी के पास गया, वहाँ के खेरा के किसान जो था, और वो उसके लिए आंदोलन किए। ये भी पूछता है, भी 18 में ही हुआ था, जैसे अहमदाबाद मजदूर मिल हुआ था। 2-4 पॉइंट और है गांधी जी के बारे में, 2-4 पॉइंट और है, इतना बस इतना ही पॉइंट, ये 9-10 जो यहाँ से 9 और 10 पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को हमको याद रखना है, पूछा हुआ कुछ क्वेश्चन है। चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता क्या है, गांधी जी को यह उपाधि कौन दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता बोल के बोला, तभी आप बोलते हैं राष्ट्रपिता कौन है देश का, तो कौन है, महात्मा गांधी को बोला जाता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपिता को उपाधि कौन दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा को उपाधि कौन दिए, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। पूछता है क्वेश्चन, याद रखना है। अच्छा, जमुना लाल बजाज, ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी का नाम है, जमुना लाल बजाज। इसके बारे में महात्मा गांधी से क्या रिलेशन है कि हम चैप्टर में दिए हैं आपको, बहुत रिलेशन है, बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, आप भी पढ़ेंगे अपनी बुक में। तो ये जमुना लाल बजाज के बारे में पूछेगा, कि क्या पूछेगा हम बताते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के चौथा बेटा कहा था। जिसे देखिए, जमुना लाल बजाज को जनरली लोग महात्मा गांधी का चौथा बेटा, हालांकि इनका बेटा थे नहीं, ये कोई और हैं, लेकिन उनको कहा जाता है। ये एक व्यापारी थे, बहुत धनवान आदमी थे। ये इनको बचपन में ये गोद ले लिया था, बहुत बड़ा व्यापारी इनको गोद ले लिया था, तो ये भी धनवान बन गए। तो कपड़ा व्यापारी हैं और बैंकर हैं, धनवान थे। उन्होंने राय बहादुर का उपाधि, इनको अंग्रेज राय बहादुर का उपाधि दिया था,
जो कि ये बाद में त्याग देते हैं। ये कहते हैं कि नहीं है, जो अंग्रेज मेरे साथ इतना बुरा कर रहा है और हम इसका उपाधि क्या होता था कि उपाधि एक रिस्पेक्ट हुआ, एक अवार्ड की तरह हुआ कि उस समय दिया जाता था। उस समय उपाधि, अब तो उपाधि नहीं दिया जाता था, उस समय दिया जाता था। तो राय बहादुर की उपाधि इनको कौन दिया था? तो अंग्रेज दिया था, जो कि जमना लाल बजाज को दिया था, जो कि ये त्याग दिए थे। ठीक है। अच्छा, 1930 में ये जेल भी गए थे बहुत समय के लिए। तो पूछेगा क्वेश्चन आपसे, आपके बुक में देखिएगा होगा ये क्वेश्चन, बीपीएससी में याद है हमको, बीपीएससी पूछता है कि जमना लाल बजाज कौन थे कि 1930 में बहुत दिनों के लिए जेल गए थे और महात्मा गांधी का साथ भी दिए थे? कौन है? जमना लाल बजाज था। अच्छा देखिए, तो 4 पॉइंट और भी है, कुछ पॉइंट। जमना लाल बजाज का समाप्त हो गया कि राय बहादुर को उपाधि याद रखिए, किसको कौन दिया था? जमना लाल बजाज को। ये जेल भी गए थे 1930 में। अच्छा, चार्ल्स एंड्रयूज एक नाम आता है। तो चार्ल्स एंड्रयूज को दीन बंधु की उपाधि दी गई थी। गांधी जी बोलते थे उनको दीन बंधु, गांधी जी के द्वारा ही। तो दीन बंधु किसको बोला जाता था? चार्ल्स एंड्रयूज को, याद रखना है। दीन बंधु किसको बोला जाता था? चार्ल्स एंड्रयूज को। अच्छा, दूसरा पॉइंट है, 1934 में महात्मा गांधी कांग्रेस से ही इस्तीफा दे दिए। अच्छा बताया आपको, आज़ादी के समय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे वो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो चाहते थे आज़ादी के बाद कि कांग्रेस समाप्त कर दिया जाए, कांग्रेस हमको कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो कांग्रेस का क्या थे? 1934 में गांधी जी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। उसके बाद में हुआ कि, लेकिन एक बार ये कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे बांकीपुर 1924 में। 1924 में बेलगाम में मात्र एक बार ये अध्यक्ष बने हुए हैं। 1924 में बेलगांव में महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने हुए हैं, और 34 में 10 साल बाद तो इस्तीफे दे बोले कि हमको कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना है। लेकिन 30 जनवरी 1948, देखिए देश आज़ाद हुआ 47 में और 48 में। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 4-5 महीने के बाद में ही नाथूराम गोडसे जिनका नाम था, उन्होंने गांधी जी को गोली मार के हत्या कर दी। गांधी जी प्रेयर के लिए कुछ निकले या कुछ सभा हुआ में थे, उसी समय मॉर्निंग प्रेयर के लिए, उसी समय नाथूराम निकाला बंदूक और गांधी जी को मार दिया। उसका अपना पर्सनल रीज़न था। हालांकि नाथूराम गोडसे गांधी जी के बहुत बड़ा फ़ैन था, गांधी जी का सेवक ही था, गांधी जी को बहुत चाहने वाला था, लेकिन पता नहीं गांधी जी का कौन सा बात इनको अच्छा नहीं लगा, गोली मार दिया। चलिए, तो मर गए। तो मृत्यु जब हो गई तो जवाहरलाल नेहरू का एक वाक्य है। जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि बाप कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। बहुत बड़ा लंबा लाइन है, सब नहीं लिखे। मेरे जीवन से प्रकाश चला गया, बापू हमारे बीच नहीं रहे। ये रेडियो पर वह लोगों को जानकारी देते हैं। कौन? जवाहरलाल नेहरू बोल के, जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। राहुल गांधी के दादा बोलिए, इसको नाना बोलिए, जो बोलना है। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है। तो आपको इतना है आपको गांधी जी से। गांधी जी तो जानते ही हैं, बहुत है। सबसे इसमें वीवीआई कौन था कि इसमें सबसे वीवीआई कौन पॉइंट था? तो आपको एक बार में ऐसे हम पूरा स्क्रीन पर कर देते हैं एक बार गांधी जी को। इसको अभी स्क्रीन पर थोड़ा रोक के इसको, इस पेज को याद कर लीजिए। तो गांधी जी के बारे में ये पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा एक पेज है। अब इसमें सबसे वीवीआई था चंपारण सत्याग्रह। आपको तो पहले तो कहेंगे कि इसको सबसे पहले याद कर लीजिए बाकी का, और इसको ये गांधी जी यहाँ से समाप्त हो गया। अब इसको अच्छे से, अब देखिए, अब बच गया किसान आंदोलन, किसान सभा, फिर छठा चैप्टर ट्रेड यूनियन और साम्यवादी, ट्रेड यूनियन, फिर 7वां चैप्टर रोलर्स एक्ट और जालियांवाला बाग हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे 8वां चैप्टर खिलाफत आंदोलन, फिर 9वां पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन और 10वां स्वराज। ये 10 चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो बहुत जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएगा और आधा घंटा और लगेगा पढ़ाने में, हो जाएगा समाप्त। तो देखिए, अब हम लोग समाप्त करते हैं। देखिए 5वां चैप्टर क्या है? 5वां चैप्टर है कि किसान आंदोलन। तुम जानते ही थे किसान से बहुत ज़्यादा टैक्स लेता था अंग्रेज़, तो किसान तो आंदोलन करेगा ही करेगा, उसी का ज़मीन छीनता था अंग्रेज़। तो हमेशा क्या करता था, किसान परेशान होकर कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो किसान सोचता था कि अब हमको एक साथ रहना है, इकट्ठा रहना है, तो पूरा किसान का एक यूनियन बनाना पड़ेगा। एक किसान, सारे इंडिया के किसान को मिल के हमको लड़ना पड़ेगा। अकेले अकेले लड़ेंगे तो कमज़ोर हमको अंग्रेज़ मार देगा। इसलिए क्या हुआ कि किसान सभा भी बनाने लगा, किसान एक अपना यूनियन बनाने लगा, किसान एक अपना सभा बनाने लगा, एक संगठन बनाने लगा, और उस संगठन मिल के लड़ने के बाद में सोचा। तो इस बार में क्या हुआ कि सबसे पहले क्या हुआ कि 18 में आप देख रहे हैं
यूपी किसान सभा, यूपी का किसान लोग अपना एक सभा खोला, यूपी किसान सभा 18 में, छोटा सा ही है अभी ये। फिर अवध के प्रतापगढ़ जिले में एक जागीर, अच्छा एक क्वेश्चन आपको बीपीएससी पूछता है, बीबीआई है, नाई और धोबी। नाई धोबी जो होता है सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी और इसका नेता थे बाबा रामचंद्र। इन्होंने नाई धोबी भी एक आंदोलन कर दिया था कि सामाजिक बहिष्कार कर। नाई मतलब जो नाखून काटता है, हजाम, और धोबी जो होता है जानते हैं, धोबी जात जो होता है, वो लोग कर दिए कि एक बहिष्कार कर दिए। तो ये भी है, ये कब, अवध के प्रतापगढ़ जिला में, ठीक है, एक जागीर में। तो छोटा छोटा जगह पर होने लगा। फिर 1920 में आप देखेंगे कौन हुआ, अवध के किसान सभा गठन। अवध में किसान सभा गठन हो गया, इन्हीं के नेतृत्व में, बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में ही अवध में किसान। तभी छोटा छोटा, पूरा इंडिया का किसान अभी तक नहीं आया है। फिर बिहार में प्रांतीय किसान सभा, बिहार के किसान क्या बनाया, प्रांतीय किसान सभा का संगठन किया, जिसका कौन थे, सहजानंद सरस्वती। ये देखिए पूछता है कि सहजानंद सरस्वती कौन थे, तब ये सहजानंद सरस्वती ये किसान का नेता थे, किसान नेता थे ये, ठीक है, किसान का नेता थे। तो आपको पूछिएगा, और बिहार के सबसे बड़े किसान नेता, क्या अभी इंडिया का सबसे बड़ा किसान नेता यही बनने वाले, लेकिन ये भी बिहार का ही है। अब देखिए पूरा इंडिया लेवल पर नहीं, वीवीआई है, इसको याद रखिए, बिहार का क्वेश्चन है इसलिए वीवीआई है। अच्छा देखिए, अब यही क्या करते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा, पूरा इंडिया का किसान को एक साथ जोड़ देते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा, ये वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम याद रखिए। ये कब हुआ, 1936 में, सीधा पूछे अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, 1936 में, याद कीजिए। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, 1936 में। स्थापना अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, ही जो स्वामी सहजानंद सरस्वती लिखे हैं उन्हीं का नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती, वही उन्होंने ही इसकी स्थापना किया। तो कहाँ पे, 1936 में, जो बिहार में थे, ठीक है। अब 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती इसकी स्थापना कर देते हैं। सचिव थे रंगा स्वामी, इनको उतने याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936 में किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, इसको याद कर लेना है। अच्छा, प्रथम बैठक हुआ लखनऊ में, क्योंकि ये बना कहाँ पे, अखिल भारतीय किसान सभा कहाँ बना, लखनऊ में बना। ये भी याद रखिए, वीवीआई है ये भी। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में बना, कहाँ पे, लखनऊ में। स्वामी सहजानंद सरस्वती क्या थे, तो इसके अध्यक्ष बने। तो आपको इतना बात याद कर लेना है। अच्छा, पहला बैठक भी हुआ होगा तो लखनऊ में हुआ होगा, तो अध्यक्ष कौन ना होंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती ही रहेंगे। फिर दूसरा बैठक इनका होता है जब बन गया, तो फैजपुर में, जिसका अध्यक्ष एनजी रंगा जो यहाँ पे सचिव थे, अब इसका अध्यक्ष ई बन जाते हैं। तो ये तो बात हो गया किसान का, अखिल भारतीय किसान का। अच्छा, एक दो और आंदोलन भी होता है इसमें, एक दो और आंदोलन भी होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। आंदोलन क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं, बस चैप्टर समाप्त हो जाएगा 2-3 पॉइंट में। किसान आंदोलन, अच्छा इक्का आंदोलन भी किसान से ही रिलेटेड एक आंदोलन 1920-21 में होता है। नेतृत्व पिछड़े जाति के पासी, मदारी और पासी ने किया था। मदारी पासी जो पेड़ पर चढ़ते हैं पासी लोग, और ऊपर से पेड़ का जूस जो निकालते हैं, ताड़ी जिसको बोलते हैं, वही लोग मदारी पासी, जनरली पासी बोला जाता है। अच्छा, मुख्य क्या कारण था, क्यों किया है मदारी पासी, जमींदारों को द्वारा टैक्स में वृद्धि। अब जब पहले क्या होता था कि किसी का ज़मीन तो अपना होता नहीं था, पूरा ज़मीन ज़मींदार के अंदर में रहता था, ज़मींदार ही उससे टैक्स वसूलता था। अब क्या होता था कि ज़मींदार टैक्स बढ़ा दिया कि नहीं, ज़मीन पर हम इतना टैक्स लेंगे, तो उसका क्या हुआ कि ज़मीन, इसके कारण ये मुख्य कारण था कि इन्होंने इक्का आंदोलन कर दिया, ठीक है। फिर मांग क्या था उनका, बोला कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद रूपांतरण में किया जाए। बोला कि नहीं, अब अनाज उनाज नहीं देंगे टैक्स के रूप में, आप हमसे रुपया ले लीजिए, नगद रुपया के रूप में ले लीजिए, ये मांग था उनका। और उसका कारण क्या था कि टैक्स बढ़ा दिया था। तो इक्का आंदोलन याद रखिए, इक्का आंदोलन 10 बार बोल दीजिए, इक्का आंदोलन। इक्का आंदोलन कब हुआ था, तो 1921-22 में हुआ था इक्का आंदोलन, ठीक है। कौन किया था, मदारी पासी किया था। क्यों किया था, क्योंकि टैक्स बढ़ा दिया था। उनका मांग क्या था कि नहीं, अब नकदी ले लीजिए पैसा, अब हम अनाज उनाज के फॉर्म में नहीं देंगे। तो एक आंदोलन समझ गए, ठीक है। चलिए अब 2-3 चीज़ और हैं। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह में क्या है कि 1928 में बारदोली सत्याग्रह होता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें जनरली पूछता क्या है कि वल्लभ भाई पटेल थे, बारदोली के ही थे ये, उसी एरिया के थे ये। तो सरदार की उपाधि वहाँ के महिलाओं ने, कौन दिया था, महिलाओं ने दिया था। पूछता है सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया है, तो बारदोली के महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। तो बारदोली सत्याग्रह कब हो, 1928 में। कौन नेता थे, वल्लभ भाई पटेल थे। उसी समय
महिला खुश होकर उनको सरदार की उपाधि देगा। नहीं, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिएगा उनका नाम लेने से पता कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा था, वल्लभ भाई पटेल नहीं बोलता, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस सरदार को उपाधि किसने दिया? तो महिलाओं ने। अच्छा, ऊपर बताए थे महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोला? तो महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस ने। फिर जमनालाल बजाज राय बहादुर का उपाधि मिला था, जो कि वो त्याग दिए थे, बाद में लौटा दिए अंग्रेज को। अच्छा, वल्लभ भाई पटेल को किसका उपाधि मिला? सरदार का। किसने दिया? तो बारदोली के महिलाओं ने दिया। अच्छा, एक चीज़ हो गया, देश तो चलिए आज़ाद हो गया, देश आज़ाद हो गया, लेकिन बहुत सारे जो हरिजन थे या गरीब जो तबके के लोग थे उनके पास तो ज़मीन था नहीं। तो विनोबा भावे सोचे, भूदान आंदोलन शुरू किए कि जिनके पास 1000 2000 बीघा ज़मीन है, पूरा गांव 10 गांव उनके अंडर में है, वो जो गांव के गरीब लोग हैं उसको 50 बीघा, 10 बीघा, 2 बीघा, जितना भी हो सके कुछ ज़मीन उसको दे दे। उसी को भूदान आंदोलन शुरू किया गया। तो इसका कौन किए थे? विनोबा भावे। पूछता है भूदान आंदोलन कौन किए थे? तो विनोबा भावे। कहाँ से शुरू हुआ था? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना में चला गया। आंध्र प्रदेश पहले था, अब तो बट गया आंध्र प्रदेश 2 भाग में, एक भाग तेलंगाना बन गया। तेलंगाना में वो चला गया, लेकिन आंध्र प्रदेश के नेगोंडा जिला, जैसे मुजफ्फरपुर जिला से नेगोंडा जिला का पोंचमपल्ली गांव, जैसे नकनेमा गांव है उस तरह से पोंचमगली गांव है। तो आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले के पोंचमपल्ली गांव में, तो पोंचमपल्ली से ही स्टार्ट हुआ था, यहीं से भूदान आंदोलन हुआ था। पोंचमपल्ली में क्या हुआ कि एक जो कुछ रामचंद्र या कुछ क्या नाम था उनका, उन्होंने बहुत कितना 100 बीघा 200 बीघा ज़मीन दे दिया वहाँ के जो भी हरिजन थे, वहाँ के जो गरीब लोग थे कि तुम लोग अपना खेती करो, आराम से ज़िंदगी जियो। तो वही भूदान आंदोलन, मतलब भूमि का दान होना, यह यहीं से स्टार्ट हुआ था, विनोबा भावे स्टार्ट किए थे। चलिए, ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। आपका ये चैप्टर जो था, ये 5 नंबर चैप्टर किसान आंदोलन और किसान सभा, आपका ये किसान सभा और किसान आंदोलन समाप्त हो गया है। तब इसमें आपको यहाँ से रोक के यही किसान सभा और किसान आंदोलन है, एक बार इसको 5 पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए। तो उसके बाद 6ठे पे जाइए। किसान आंदोलन में क्या है? यूपी में सबसे पहले किसान आंदोलन बोला, लेकिन सबसे VVI आपको हम बता रहे हैं कौन है। आपको ये वाला पॉइंट है, पहले इसी को याद कर लीजिए। ये वाला यहाँ से लेके और ये वाला यहाँ तक, इसको पहले याद कर लीजिए, फिर बाद में बाकी को याद कीजिएगा। तो इतना आप याद कर लिए। ये क्वेश्चन पूछा भी है टीचर वाला में, अखिल भारतीय किसान सभा वाला बीपीएस में भी पूछा हुआ है। और फिर यहाँ तो देखिए ये इसको देख लीजिए एक बार, फिर इसको नाई धोबी वाला भी बीपीएस में पूछा हुआ है। इक्का आंदोलन के बारे में पढ़ लीजिए, बारदोली सत्याग्रह के बारे में पढ़ लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के भूदान आंदोलन। तो 5 पॉइंट तो ये है, बहुत ईजी है, ये आपका आराम से हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसको याद कर लिए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं 6ठा नंबर चैप्टर। देखिए 6ठा नंबर चैप्टर क्या है? ट्रेड यूनियन। अच्छा, एक चीज़ था, चलिए ठीक है, किसान के लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं ट्रेड यूनियन, किसान के लिए तो हम लोग लड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, किसान के लिए लड़ना भी ज़रूरी है, यही है। 4 पॉइंट है इसमें, ट्रेड यूनियन में 4 पॉइंट। तो अब क्या हुआ कि किसान की स्थिति ही नहीं, अब क्या होता था कि फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं उसका भी स्थिति बहुत ख़राब था। अभी जैसे कि होता है कि 6 घंटा ड्यूटी, 7 घंटा 8 घंटा ड्यूटी के बाद ड्यूटी नहीं करता, उस समय 15 घंटा ड्यूटी, 12 घंटा ड्यूटी, लगातार ड्यूटी करना पड़ा। उस समय कोई रूल नियम था नहीं, कोई बोलने वाला था नहीं। यहाँ के मज़दूर लोगों को सुबह 5 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक, 10 बजे तक काम करवाते रहता था, मार देता था मजदूर को काम कराते कराते। को बच्चा हो, सियान हो, बूढ़ा हो, सबसे काम करवा रहा है। तो इससे देखने के बाद में क्या हुआ ना कि लोग यहाँ के सोचा कि नहीं, कुछ ट्रेड यूनियन होना ज़रूरी है, जो भी फैक्ट्री वाला गलत कर रहा है उसके खिलाफ़ बोलने के लिए, कुछ रूल नियम्स बनाने के लिए ट्रेड यूनियन के होना ज़रूरी है। क्योंकि मज़दूर को भी संरक्षण, किसान तो चलिए ठीक है संरक्षण दे रहे हैं, मज़दूर को भी संरक्षण देना ज़रूरी है। तो देखिए इसमें भी क्या होता है, पहले हम जो सबसे VVI पॉइंट है 3, उसी को पहले पढ़ लेते हैं। अखिल भारतीय व्यापार संघ, ये भी पहले तो देखिए, पहले तो छोटे, जब यूनियन बनाना रहेगा तो सबसे पहले तो छोटे लेवल पर बनाएगा ना। तो देखिए ट्रेड यूनियन के क्रांतिकारी चरण कहाँ से कहाँ रहा है, तो 1926 से लेकर 39 तक खूब इसमें ट्रेड यूनियन के लिए क्रांति हुआ है। 1900 आपको 26 से 1939 तक कुछ ना कुछ होते रहा है, आपको पता चलेगा कैसे हम क्यों बोल रहे हैं। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का 1918 में महात्मा गांधी किए। अच्छा, महात्मा गांधी किए तो अहमदाबाद का ही किए, पूरा इंडिया का नहीं किए 1918 में। लेकिन हमको क्या था, पूरा इंडिया लेवल के ज़रूरी था। ठीक है, तो पहले तो याद हो गया होगा 1926 1939 तक का
ट्रेड यूनियन के लिए ही बहुत क्रांति हुआ है, अहमदाबाद में खोले। लेकिन जब सबसे अच्छा कब हुआ कि इंडिया लेवल, अखिल अखिल मतलब होता है पूरे इंडिया लेवल पर, अखिल भारतीय व्यापार संघ, या इसका एक और नाम है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। दूसरा नाम ये भी याद रखिए कि स्थापना कब हुआ, वीवीआई याद रखिए 1920 में, एकदम वीवीआई 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 1920 में। 1920 में कहाँ पे हुआ, मुंबई में। तो 19 में स्थापना किसने किया, तो एम एन राय। कौन ने किया, एम एन राय। कौन ने किया, एम एन राय। अखिल भारतीय व्यापार संघ या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यह स्थापना कब हुआ, बोलिए कब हुआ, 1920 में। कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ। संस्थापक कौन थे, एम एन राय थे। उससे भी वीवीआई, उसका अध्यक्ष कौन थे, एकदम वीवीआई। अध्यक्ष कौन बने, तो लाला लाजपत राय। यही है, बाकी में अंग्रेज इनके सर पर लाठी मार देगा तो ये मर जाएंगे। ये गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, बहुत बड़े नेता थे, पंजाब के थे। अब यही है प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय, समझ रहे हैं ना। तो इतना बात को एकदम गेट बाई हट कर जाइए। अगर ट्रेड यूनियन से क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा, अखिल भारतीय व्यापार संघ का स्थापना कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसने किया था, और हुआ भी तो बना भी संघ तो उसका अध्यक्ष कौन बना। 1920 में मुंबई में एम एन जोशी, अध्यक्ष लाला लाजपत राय। याद हो गया होगा, हमको याद है। अच्छा बताइए, ट्रेड यूनियन तो बना भी है, 1929 में टूटा भी है। 1929 में ये दो खंड में पार्ट में मिलता है। नागपुर अधिवेशन में ये टूट भी जाता है। इसका अध्यक्ष थे कौन, जवाहरलाल नेहरू उसका अध्यक्ष थे उस समय। टूटता भी है, टूटने के मतलब दो पार्ट में बढ़ जाता है ना, कि पार्टी एक है तो दो गुट के आदमी हो गए, तो वही पार्टी को दो गुट में बट के, दो पार्ट में बट के अपना उस पार्टी चल रहा है, लेकिन दो पार्टी बदल गए। तो ये तो कम इम्पोर्टेंट है। लेकिन उन्हें पूछता है 1929 में कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। नागपुर मुंबई में ही है, हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल, वही फर्स्ट पीएम वो बने थे। ठीक है, तो इतना बात आपको याद हो गया होगा। चलिए, अहमदाबाद में तो जानते ही हैं कि आश्रम बनाए थे महात्मा गांधी। ऊपर में क्या लिखा हुआ है, अहमदाबाद, तो वो ध्यान में करते हैं कि महात्मा गांधी उधर ही आए थे, तो उधर ही रहे थे। तो महात्मा गांधी इधर अपना, इधर भी एक लेवल स्टेशन बनाए थे। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। इतना याद हो गया मतलब इस टॉपिक आपका कवर हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है, पूछ सकता है नहीं पूछ सकता है, लेकिन एम एन राय, एम एन जोशी था, एम एन राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। ये बहुत बड़ी उस समय की उपलब्धि थी, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। मैंने पूछ सकता है कभी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य कौन बने थे, तो एम एन राय। लेकिन ट्रेड यूनियन से जो हम बताए हैं उसको तो एकदम याद ही कर लीजिए। चलिए, 6ठा नंबर हो गया समाप्त। हमको 10 चैप्टर पढ़ना है, 6 नंबर हम लोग समाप्त कर चुके हैं, 6 चैप्टर। अब हम 7वां चैप्टर में आएंगे। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, एक बार यहाँ पे रोक कर भी, यहाँ पे जो 4 पॉइंट है, यहाँ पे इतना 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को याद कर लीजिए। पहला पॉइंट 3 नंबर वीवीआई, बाकी इस पॉइंट को याद कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग 7वां चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 में रोलर एक्ट और जालियांवाला बाग, बहुत खतरनाक है दोनों। ये चैप्टर क्वेश्चन पूछता है, रूलर एक्ट क्या था भाई। रूलर एक्ट ऐसा कानून था कि अंग्रेज एक ऐसा कानून बना दिया था कि अगर आप जिसको मन करता जब चाहता जब उठा लेता, बिना नोटिस दिए। क्या होता है कि आजकल पुलिस अब जाते हैं थाना में, केस करता है कोई, तो आके डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करता, पहले एक नोटिस भेजता है कि भाई आपके ऊपर केस हो गया है, अब आपको कानूनी कार्रवाई होगा आपके ऊपर। ये कोई नोटिस नहीं, कोई प्रोटेस्ट करते मिला, कुछ करते मिला, जहाँ से मिला आदमी वहीं से उठा लेता था। इसलिए इसको बोला गया था कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा था। काला कानून भी इसको बोला था। कौन सा, काला कानून भी बोला गया, काला कानून। काला कानून भी इसको बोला गया है कि ये काला कानून है, कि ये कानून ठीक नहीं है, ये रूलर एक्ट को काला कानून भी कहा गया। ठीक है, फिर ये जालियांवाला बाग क्या है। जालियांवाला क्या है कि डॉक्टर सत्यपाल और किचलू और सत्यपाल को इसी तरह से रूलर एक्ट के थ्रू ही यहाँ पे अरेस्ट कर लेता है। जो लोग प्रोटेस्ट कर अरेस्ट कर लेता है। अब उसी को छुड़ाने के लिए जालियांवाला बाग है, एक जगह है अमृतसर में, पंजाब अमृतसर में। वहीं पे बैठ के बहुत लोग सभा कर रहे थे कि अब कैसे छुड़ाया जाए, उसका मीटिंग कर रहे थे। तभी जनरल ओडायर एक नाम का एक अंग्रेज का ही उस समय अधिकारी था, मतलब हेड था उस एरिया का, पुलिस का। जनरल ओडायर आया
और बिना मतलब के अंग्रेज को बोला कि एकदम घेर लो सबको। अब 50 गो गाड़ी गेट के पास ही 50 गो मतलब पुलिस खड़ा होके अनाधुनी भीड़ में गोली चलाना स्टार्ट किया। एकदम गोली मारे जा रहा है, गोली मारे जा रहा है, गोली मारे जा रहा है। जिससे क्या हुआ कि भीड़ में अगर गोली चलाएंगे तो हज़ारों लोग मर जाएगा उसमें। बिना मतलब के निर्दोष को हज़ारों लोगों को गोली से मार के हत्या, बहुत ही मर्मर हत्या, मतलब ये वो है, बहुत ही इतिहास का सबसे खराब दिन था वो। और बहुतों को, हज़ारों को मार के ऐसे ही गिरा देता है। बहुत लोग मर जाते हैं। बाद में हंटर कमेटी आता है, अंग्रेज हंटर कमेटी बनाता है कि जांच करने के लिए। बहुत लोग बोलते हैं जनरल डायर बहुत गलती किया है, लेकिन अंग्रेज़ तो बोलता है कि नहीं हम रक्षक वो है, मतलब अच्छा किया। अंग्रेज़ बोला कि नहीं कोई कुछ नहीं, अपना वो लोग मीटिंग जो कर रहा था वो लोग उग्र हो जाता, मारपीट करने लग जाता है, इसलिए उसको गोली चलाना पड़ा, या समझ का गलती था। मतलब कुछ अंग्रेज़ उसको कुछ किया नहीं, उतना बड़ा आदमी को मार दिया जानबूझ के, लेकिन कुछ अंग्रेज़ किया नहीं, बोला अंग्रेज़ के हित में ही काम किया। इससे एक आदमी थे। अच्छा, फिर बाद में अंग्रेज एक हंटर कमेटी होता है, हंटर कमेटी गठन करता है। हंटर कमेटी, हंटर हालांकि मराही था, नाम भी उसी से है, हंटर कमेटी गठित होता है। और हंटर कमेटी में जो भी रहते हैं लोग, 3-4-5 लोग रहते हैं, वो लोग जाते हैं और इसका समीक्षा करते हैं आखिर में हुआ क्या था जलियांवाला बाग में। इसका रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट में क्या था है कि जनरल डायर को ऐसा करना पड़ा मजबूरी में, एक समझ का था, वो कुछ गलती नहीं किया, जनरल डायर को और अच्छा बना दिया। तो पूछता है कि जलियांवाला बाग में कौन सा समिति को उस समय वो किया गया था, तो हंटर कमेटी था। ठीक है, हंटर कमेटी को जलियांवाला बाग में रिपोर्ट के लिए बनाया गया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि एक नाम था ऊधम सिंह, याद रखिए ऊधम सिंह। ऊधम सिंह बच्चा था जब ये जलियांवाला कांड हुआ था। तो ये क्या हुआ ना कि ये देखा था कि उसमें इसके घर का बहुत लोग मर भी गए थे, और ये बहुत आक्रोशित हो गया था कि कैसे अंग्रेज़ ने मार दिया, हम जनरल डायर को मार देंगे। और क्या हुआ ना, जब 1944 में, अभी 19 में, ये जलियांवाला बाग तो 1919 में हो रहा है ना, आज 44 में, देखिए कितना साल हो गया, लगभग 25 साल बाद। 25 साल बाद ये ऊधम सिंह जब रिटायर कर जाता है, यहाँ से रिटायर करके लंदन चला जाता है, तो ये लंदन में जाते हैं और एक सभा हो रहा होता है। उस सभा में बंदूक निकाल के और जनरल डायर को एकदम गोली मार देता है। जलियांवाला बाग का कांड का बदला लेते हैं, कौन लेते हैं? ऊधम सिंह। तो लंदन में जाके, बताइए आज आपका आदमी यहाँ से कोई मार के चला जाए तो लंदन में जाएंगे, देश में, ब्रिटेन में जाके, अभी तो हम लोग विदेश नहीं जा पा रहे, उस समय ये विदेश में जाके गोली मार दिए। दुनिया के किस कोना में चले जाओ हम तो गोली मार देंगे, सोच रहे तो मार देंगे जान से, क्योंकि तो मेरे बहुत लोगों को मार दिया है। तो लंदन में जाके मार देते। चलिए अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, इमोशनल नहीं होना है, अब हम उसको पढ़ते हैं। देखिए रूरल एक्ट और जलियांवाला बाग। देखिए रूरल एक्ट कब हुआ, इस सबसे VVI क्वेश्चन, पहले तो स्थापना याद करना है। मार्च 1919 में है। आपको बता दिए थे रूरल एक्ट है क्या। यह एक कानून अंग्रेज द्वारा लाया जो बिना सूचना जब चाहे पुलिस गिरफ्तार कर लेता था, इसलिए इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून, या इसे काला कानून कहते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, इससे क्या होता था, अब आप बिना कुछ बोले आपको अरेस्ट करें, मतलब आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो कम हो गया। हमारे यहाँ क्या होता है कि आपको बोल के नोटिस दे के करता है हमको, जो अब हम वकील रखेंगे, हम अपना कोर्ट में केस लड़ेंगे, उस समय कुछ नहीं हो पा रहा, सीधे उठा कर ले जा रहा था। तो ये क्या हुआ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करता है। ये आपका BPSC में क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए हम लिख दिए हैं कि यह व्यक्ति, आपके बुक में भी ये क्वेश्चन होगा कि रूरल एक्ट जो है उससे क्या होता था। ये रूरल एक्ट है, इससे क्या होता था, मतलब क्या है, इससे क्या होता था, मतलब ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करता है। हमारा कोई स्वतंत्रता ही नहीं है, हमारे साथ किसी उठा पटा ले रहा है, कहीं भी कुछ कर ले रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको याद कर लीजिए, ये डेट याद होना चाहिए। जलियांवाला बाग अब हो गया इसके बारे में। अब हम पढ़ते हैं जलियांवाला बाग के बारे में, उसमें क्या हुआ। अभी जितना बात बताए हैं उसी को हम अभी यहाँ पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है। जलियांवाला बाग सबसे पहले कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 में। क्यों हुआ था समझ ही रहे हैं कि वही रूरल एक्ट के हुआ, अमृतसर पंजाब में। ठीक है, एक जलियांवाला बाग एक फील्ड का नाम था, अमृतसर पंजाब में। जनरल डायर ही है जो पुलिस अफसर अंग्रेज वाले जो बताए थे, जो गोली चलवाया ने निहत्थे पर गोली चलवाने का आदेश दिया था, यही जनरल डायर है, यही कुत्ता है। और देखिए जनरल और डायर को ऊधम सिंह, क्या नाम है, ऊधम सिंह ने गोली मार दी, कहाँ, लंदन जाकर। बताए थे, एकदम सोच लिया था बचपन में से, जब भी हमको कहीं भी चले जाए ठोक देंगे एकदम से, और लंदन में जाकर ही ठोक देता है इसको। अच्छा, क्यों हुआ था, तो
तो यही है सैफुद्दीन किचलू। क्वेश्चन पूछेगा ये सब, एक एक पॉइंट भी है जितना हम गोल कर रहे हैं। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों को अरेस्ट कर लिया था रूरल एक्ट के थ्रू। इसीलिए उस जलियांवाला बाग में सब लोग अपना बैठ के इसको छुड़ाने के बारे में सोच रहे थे। अचानक से अंग्रेज आता है और मार देता है। तो पूछेगा जलियांवाला बाग क्यों हुआ था, तो ये अंग्रेज अरेस्ट कर लिया था, उसी के विरोध में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। जलियांवाला बाग में क्यों इकट्ठा हुए थे, तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को अरेस्ट करने के कारण। यहीं पे आके मौका का फ़ायदा उठा के गोली वोली चला देता है। ठीक है, चलिए एक आध पॉइंट और इसमें बचा हुआ जलियांवाला बाग में। देखिए क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में क्या होता था कि कपड़ा उपड़ा जलाने लगा सब लोग अपना, सॉरी कपड़ा नहीं जला था, गलती हो गया। विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, जो महात्मा को उपाधि दिए थे, नाइट को इनको उपाधि मिला हुआ था, अंग्रेज दिया था। इस नाइट को उपाधि को त्याग दिया गया, नहीं चाहिए तुम्हारा कोई सम्मान हमको, जब तुम मेरे आदमी को निहत्थे पर गोली चला चला के मार दे रहा है, हमको नहीं चाहिए। ये बंगाल के ही थे, ये नाइट की उपाधि लौटा दिए। उसी समय जलियांवाला कांड के जो हंटर कमेटी बताया कि जांच के लिए, हम बताए थे कि जांच के लिए कौन कमेटी बनाया गया था, हंटर कमेटी बनाया गया था। ये जांच करके तो हालांकि अंग्रेज के खिलाफ ही, अंग्रेज के सपोर्ट में बोला कि नहीं कोई उतना बुरा काम नहीं किया था अंग्रेज, उसको ऐसा मतलब निर्णय लेना पड़ा, गोली चलाना पड़ा, मजबूर हो गया, मतलब ऐसा कुछ करके ये अपना टाल बटोल कर दिया। तो समझ के बात को। तो जलियांवाला बाग में हमको क्या याद रखना है, तो रूरल एक्ट में आपसे पूछिएगा रूरल एक्ट कब आया था, मार्च 1919 में। जलियांवाला कब आया था, तो 13 अप्रैल 1919 में। फिर पूछिएगा कौन गोली चलाने का आदेश था, जनरल डायर। कौन सा कमेटी बना था, तो हंटर कमेटी बना था। जलियांवाला कांड कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। कौन गोली चलाने का आदेश दिया था, तो जनरल डायर दिया था। जनरल डायर को कौन लंदन में जाकर गोली मारा, तो उधम सिंह ने गोली मार दिया। आखिर में जलियांवाला में क्यों इकट्ठा आदमी हुआ था, क्योंकि सत्यपाल और किचलू को अरेस्ट कर लिया था। अच्छा, जलियांवाला के समय ही रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा उपाधि को अपना अंग्रेज को दे दिया सम्मान को, तो नाइट को बोला कि उनको नहीं चाहिए, उपाधि अपने पास रखिए। ठीक है, इतना बात आपको जलियांवाला बाग से आपको याद कर लेना है, एकदम याद हो ही गया होगा आपको। चलिए अब 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर, बस अब एक पेज बचा हुआ है। बस ये जो पेज दिख रहा है, बस इसी पेज को हमको पढ़ना है। चलिए हम जूम करके हम 8 नंबर को हम दिखाते हैं। छोटा छोटा टॉपिक है, आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। अब इसके बाद आप बनाएंगे जब, तो आपको अच्छा लगेगा। बुक को आप बनाएंगे तो बुक में आपको मैक्सिमम बात आ रहा होगा। अच्छा, खिलाफत आंदोलन। अच्छा, खिलाफत आंदोलन 1919 में, देखिए सब याद रखिए सीरियल में क्या हुआ। महात्मा गांधी 15 में आते हैं, 17 में चंपारण चल जाते हैं, 18 में अहमदाबाद मजदूर का लिए लड़ते हैं, फिर 18 में खेरा के लिए भी लड़ते हैं। देखिए फिर 19 में जैसे ही आते हैं रूरल एक्ट हो जाता है शुरू। रूरल एक्ट जो कानून लाता है उसके खिलाफ सत्यपाल मलिक किचलू को अरेस्ट हो जाते हैं। जलियांवाला बाग में जनरल डायर गोली मार देता है। 13 अप्रैल 1919 में गोली चलवा देता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, हंटर कमेटी बनता है। फिर उसी का 19 में ही इधर तब आंदोलन, तो पूरा देश में बताइए कैसा माहौल होगा। अभी देश में तो पूरा लोग अभी आग में जल रहा होगा, क्रोध हो गया होगा 19 में एकदम कि बाप रे इतना गोली मार रहा है, इतना लोगों को मार रहा है। उसी समय गांधी जी भी सोचे कि अरे क्या हो रहा है। उसी समय क्या हुआ, एक घटना होता है कि तुर्की का वो साम्राज्य रहता है जिसको खलीफा बोलते हैं। मुसलमान जितना भी है पूरा वर्ल्ड का मुसलमान, एक तुर्की देश है, वहाँ का जो राजा होता है, खलीफा होता है, सम्राट होता है, उसी को अपना हेड मानते थे कि हम पूरा अथी का वर्ल्ड का जो मुसलमान है हम इसी को हेड मानेंगे। अब हुआ क्या इसके कारण, अब इसी समय प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है कि 14 से स्टार्ट हुआ था। इस समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। अब उसी समय ये तुर्की के जो साम्राज्य रहता है उसको हटा देता है, तोड़ देता है, उसके खिलाफ उसको हटा देता है, तुर्की को विभाजन कर देता है। अब इसके लिए पूरा वर्ल्ड के मुसलमान गुस्सा जाता है कि क्यों उस तुर्की के किसी देश को वहाँ पे तुम वो कर रहा है, हटाया है। तो मुसलमान भी जो अंग्रेज़ के सपोर्ट करते थे, थोड़ा सा मुसलमान भी अंग्रेज़ के खिलाफ हो गए। तो पूछे, तो इसी के लिए वो
खिलाफा आंदोलन, इसलिए खलीफा बोलते थे, जो हेड था उसको खलीफा बोलते थे, मुसलमान का हेड, तो इसलिए नाम हुआ खिलाफत। मुसलमान ने शुरू किया खिलाफत आंदोलन अंग्रेज के खिलाफ 1919 में इंडिया में। उस समय पूरा देश जल रहा था, पूरा आग में जल रहा था। तो महात्मा गांधी सोचे कि क्यों ना होगा खिलाफत आंदोलन में हम मुसलमान को सपोर्ट कर देते हैं, उसको बोलेंगे देखो हम तुम्हारे आंदोलन में सपोर्ट कर रहे हैं, अब देश के आज़ादी में तुम लोग भी हमको सपोर्ट करो और सब मिल के लड़ेंगे, अंग्रेज़ को भगा देंगे यहाँ से। इस अभी जलियांवाला बाग में कितना लोगों को मार दिया देख लो, पूरा देश को मतलब गरमाया हुआ था। तो गांधी जी कहें कि नहीं अब हम इसको सपोर्ट करेंगे। अब देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो उसी के लिए गांधी जी भी इस खिलाफत आंदोलन से जुड़ जाते हैं। तो इसमें एक तो याद रखना है कब हुआ, ठीक है। अंग्रेज द्वारा तुर्की साम्राज्य खलीफा का विभाजन करने के विरुद्ध मुसलमान ने किया, क्योंकि मुसलमान तुर्की साम्राज्य के अपना खलीफा मानता था। गांधी जी खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया, क्यों किया आप समझ रहे हैं। वो स्वतंत्रता के लड़ाई में मुसलमानों का सहयोग चाहते थे, वो चाहते थे कि स्वतंत्रता की लड़ाई में मुसलमान हमको साथ दे। और उन्होंने कहा हिंदू और मुसलमान का यह एकता का अवसर है जो 100 वर्ष में कभी नहीं हुआ। मतलब वो कहते थे कि अब तो हिंदू मुस्लिम इसके थ्रू भी एकता में आ जाएगा, क्योंकि लड़ते थे दोनों, एक साथ आ जाएगा और 100 वर्ष में कभी नहीं हुआ सो आज हो जाएगा। मतलब मुसलमान का सहयोग चाहते थे कि हम आपको सहयोग करें, आप हमको कीजिए। अच्छा, उसी समय एक बीपीएससी में क्वेश्चन है इसलिए लिख दिए हैं कि मोपला आंदोलन केरला में भी, मतलब यहाँ पर खलीफा 1921 में ही खलीफा आंदोलन से ही प्रभावित होकर वहाँ भी कुछ लोग आंदोलन किए। वहाँ के जो कुछ लोग मुसलमान थे वो लोग केरला में भी कुछ लोग आंदोलन करने लगे, तो उसका नाम था मोपला आंदोलन, 1921 में हुआ था। तो पूछता है कि मोपला आंदोलन किससे रिलेटेड है, तो खलीफा आंदोलन से ही रिलेटेड है। तो इसमें ज़्यादा कुछ याद करने का चीज़ था नहीं, बस याद रखना है कि आखिर में पूछता है कि गांधी जी क्यों खलीफा आंदोलन में अपना साथ देना चाहते थे। क्योंकि वो चाहते थे कि मुसलमान भी मेरा साथ दे स्वतंत्रता आंदोलन में। इतना दिनों के बाद में बहुत ही मतलब गोल्डन चांस है कि अब 100 साल के बाद में एक साथ हम लड़ेंगे। तो ये महात्मा गांधी का पूछता है कौन बोला था, तो महात्मा गांधी बोला था। क्यों मतलब खिलाफा में किए हैं, तो वही मुसलमान को साथ पाने के लिए। तो ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनेगा, आप देखेंगे जब बनाएंगे तो। कब हुआ तो 1919 में। तो इतना ही बड़ा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हम बहुत सारा पॉइंट को नहीं भी लिखे हैं, हम शॉर्ट कर दिए हैं कि वो कुछ काम के पार्ट भी नहीं था, फालतू में बढ़ रहा था। फिर 9वां देखिए, अब 9वां 10वां बस 2 चैप्टर बचा है। लगभग हमारा 52 मिनट हो चुका है और आपका 10 चैप्टर समाप्त होने वाला है। इसमें 52 मिनट 4 चैप्टर में भी आधा घंटा लगा होगा, 1-1.5 घंटा में समाप्त हो जाएगा पूरा 10 चैप्टर। थ्योरी याद कर लीजिए, सबसे बढ़िया, बहुत अच्छे से याद कीजिए। याद जब कर लेंगे थ्योरी, जब बनाने बुक बैठेंगे तब मज़ा आएगा, तब देखिए कितना मज़ा आ रहा है। बुक में याद करने से अच्छा इधर याद कीजिए और बुक में एकदम टिक लगाइए, एक्सप्लेनेशन भी पढ़िए। एक्सप्लेनेशन में कुछ नया बात है तो उसको याद कीजिए। अब देखिए 19 में तो खलीफा भी आंदोलन हो गया, चलिए ठीक है। लेकिन खलीफा आंदोलन में क्या हुआ कि चलो मुसलमान को तो साथ दिए गांधी जी, लेकिन फिर भी अपना मुस्लिम लीग जो है, जो अपना अलग अस्तित्व बनाए रखा, वो अपना मुसलमानों के लिए बात अलग से करता रहा। कुछ ज़्यादा इफेक्ट हुआ नहीं उसका, बहुत लोग विरोध भी किया था, जिन्ना भी विरोध किया था कि सबको एक साथ मिलाना अच्छा चीज़ नहीं है। अच्छा, असहयोग आंदोलन देखिए, असहयोग आंदोलन कब होता है, 1 अगस्त 1920 में। याद रखिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूछिएगा सीधा असहयोग आंदोलन, जितना भी अभी पढ़ रहे हैं सबका डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इधर अभी जितना भी पढ़ रहे हैं मेन, उसका डेट इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक जो है 10 चैप्टर का कब हुआ, वो डेट एकदम सबको याद होना चाहिए। ये डेट इधर का इम्पोर्टेंट होता है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में हुआ, ठीक है। 1 अगस्त 1920 में VVI है, याद रखिए। असहयोग आंदोलन क्या हुआ, जब देखें कि ऐसे समझ नहीं रहा है अंग्रेज, अब क्या करे इसके खिलाफ, तो 20 में 19 में तो जलियांवाला बाग हुआ था ही, 19 में 20 में खिलाफत भी हुआ था। एक असहयोग भी 1 अगस्त में शुरू कर दिए कि नहीं। असहयोग में ये हुआ कि जो सरकार करेगा उसका हम सहयोग नहीं करेंगे, हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, कोर्ट में वकील जाना छोड़ दिया। बच्चा लोग सरकारी स्कूल में नहीं, नया नया स्कूल अपना खोला, बहुत लोग, गांधी जी बहुत लोग स्कूल खोलते हैं। उसी समय स्कूल खोला जाता है, जो हिंदू परिषद वाला भी 16 में जो खुला था, बहुत सारा स्कूल खोला जाता है नया नया, कि अब सरकारी में नहीं पढ़ेंगे तो उनके पढ़ने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करना चाहिए ना। ये भी थे, जयप्रकाश नारायण भी थे, पटना कॉलेज में पढ़ते थे। इस असहयोग आंदोलन का काम ही था कि सरकार का सहयोग नहीं करना है, हमको अब सरकार का सहयोग नहीं करना है, हमको आज़ादी नहीं देगा तो हम सहयोग नहीं करेंगे, ये मारपीट कर रहा है, हमारे आदमी को मार रहा है, अब इसको हम सहयोग नहीं करेंगे।
जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज में पढ़ते थे, परीक्षा से 20 दिन पहले ही रिजाइन मार दिए और भाग आए स्कूल। हमको नहीं देना है एग्ज़ाम, अंग्रेज़ के स्कूल में जो हमको आदमी को मारता है उसमें नहीं देना है। जयप्रकाश नारायण पर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, 20 दिन पहले एग्जाम में कौन छोड़ दिया था? जयप्रकाश नारायण। चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा क्या है। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव लाया, असहयोग आंदोलन अब करना है। कहाँ हुआ? कलकत्ता में जो बैठा लोग, कांग्रेस के लोग सब, तो वहीं पे प्रस्ताव लाया कि अब हमको असहयोग आंदोलन करना है। अच्छा, जिसका विरोध कौन? पहले CR दास से चित्तरंजन दास नाम है, पहले विरोध किया कि ना असहयोग आंदोलन हम नहीं शुरू करेंगे, लेकिन बाद में इनको मना लिया गया और नागपुर अधिवेशन जब होता है अगले बार, तो असहयोग प्रस्ताव इन्होंने बोला, इन्हीं से प्रस्ताव लाया, कहा अब ये तुम ही पेश करो। इनको मना किया, इन्हीं को कह दिया कि तुम ही पेश करो, लेकिन मान जाओ, करने दो असहयोग आंदोलन। तो चित्तरंजन दास विरोध किए थे, बाद में वो खुद ही पेश करते हैं। वे भी यही क्वेश्चन, ठीक है। असहयोग का मतलब सरकार का या स्कूल छोड़ देना, वो के लिए बताए थे। सरकार का सहयोग नहीं करना, तो ये याद करने वाला नहीं है, समझने के लिए पॉइंट हम लिख दिए हुए हैं। केसर हिंद के उपाधि महात्मा गांधी और राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज ने लौटाते पढ़े थे। जमनालाल बजाज जो गांधी जी का चौथा बेटा कहा जाता है, जो 1931 में बहुत दिन तक जेल में भी रहे हैं। राय बहादुर का उपाधि भी इन्होंने त्याग दिया, कहा कि ना हमको नहीं चाहिए इस सम्मान उमान। रविंद्रनाथ टैगोर नाइट का उपाधि जो त्याग दिए थे, उसी तरह से बोला कि नहीं हमको नहीं चाहिए जो है। और गांधी जी को भी कैसर हिंद के उपाधि अंग्रेज दिया था, उनको कैसर हिंद महात्मा गांधी बोला जाता था। नहीं चाहिए कैसर हिंद, अपने पास रखिए, आप मेरे आदमी को मार रहे हैं और आपका हम उपाधि लेकर घूमते रहें, नहीं चाहिए अंग्रेज का दिया हुआ कुछ भी। महात्मा गांधी केसर हिंद को उपाधि दे दिए। जमनालाल बजाज, इनको बेटा कहा जाता, बेटा था नहीं लेकिन चौथा बेटा कहा जाता था, राय बहादुर की उपाधि त्याग दी, नहीं चाहिए हमको। ये भी यही है, इसको भी याद रखना है। अच्छा देखिए, असहयोग आंदोलन तो महात्मा गांधी, ये सब कौन कर रहे हैं? सब महात्मा गांधी कर रहे हैं सब। चलिए ठीक है, महात्मा गांधी तो ये सबको कर रहे हैं आंदोलन, लेकिन क्या होता है नहीं, ये सबसे भी यही है आपको याद करना है, चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी जगह का नाम है, यूपी में है चौरा चौरी, इसके जगह का नाम है। इसमें बहुत बड़ा कांड हो जाता है, याद रखिए। VVI 4 फरवरी 1922 चौरा चौरी कांड। असहयोग आंदोलन में लोग सब जा रहा था, रास्ते से थाने के बगल से लोग अपना प्रदर्शन करते हुए जा रहा था। तो क्या हुआ कि एक किसान को शायद कोई पुलिस वाला ही था, उसी में से मतलब परेशान किया, मारा पीटा, थोड़ा सा कुछ परेशान करता है। अब लोग तो बहुत ज़्यादा थे वहाँ पर, असहयोग आंदोलन में लोग प्रदर्शन करते जा रहे थे, वो सब गुस्सा आ गया, पूरा थाना में आग लगा दिया और 23 को पुलिस वाला उसमें थाना में जल के मर गया, जिंदा जल के मर गया। अब गांधी जी टेंशन में आ गए, अरे बाप रे, हम तो सत्य और अहिंसा वाले लोग हैं, मारपीट तो करना नहीं था। गांधी जी अरेस्ट भी हो गए। तो इन्होंने असहयोग आंदोलन को रोक दिया, कहा कि अब असहयोग आंदोलन यहीं पे रुक जाएगा, अभी हमको असहयोग आंदोलन नहीं करना है। असहयोग आंदोलन को उन्होंने यहीं पे रोक दिया। तो पूछता है कि असहयोग आंदोलन जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन को क्यों रोक दिया गया? तो चौरी चौरी कांड के लिए असहयोग आंदोलन को रोक दिया। देखिए 20 में शुरू हुआ, 2 साल तक चलता है, 1.5 साल तक। अगस्त में तो हुए क्या, फरवरी में 1.5 साल तक 1.5 साल के बाद जब ये देखता है कि नहीं खूना खुदरी उतर गया तो देख गड़बड़ हो जाएगा, तो वो रोक दिए। तो ये VVI है, पूछता है कि क्यों रोक दिया गया। आप बुक पढ़ेंगे, आप जो बनाने बैठेंगे तो बार बार ये क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन होगा चौरा चौरी कांड, क्यों रोक दिया गया चौरा चौरी कांड, बहुत कुछ रहेगा, चौरा चौरी आंसर मारना है। कब हुआ? तो 1922 में रोक दिया। इसका स्थापना कब हुआ, कब शुरू किया आंदोलन? 1920 में, 1 अगस्त 1920 में। लेकिन ये केसरी हिंद की उपाधि किसने लौटाया? महात्मा गांधी। राय बहादुर का किसने? जमनालाल बजाज। 4-5 पॉइंट तो है ही हर एक चैप्टर में, आप इसको याद कर लेंगे तो बहुत बढ़िया से आपका हो जाएगा। चलिए लास्ट चैप्टर, आज का लास्ट चैप्टर है। इसको अब हम बहुत मेहनत किए हैं लिखने में और पढ़ाने में, बहुत समय मेरा बर्बाद हुआ है, लेकिन हम आपसे उम्मीद करेंगे कि एक एक पॉइंट इस 10 चैप्टर का आपको याद हो। बुक बनाने जाएँ तो सब कुछ पहले से आपको याद हो और इसको याद भी कर लीजिए। तो स्वराज पार्टी का गठन, ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन तब क्या हो जाता है
देखते हैं कि क्या होता है कि स्वराज पार्टी के गठन 1923 में होता है। ये क्यों करते हैं? तो देखता है कि इसमें जो 2 लोग थे, पूछता वीवीआई एकदम वीवीआई, ये वीवीआई है अध्यक्ष के नाम, वीवीआई। पूछेगा स्वराज पार्टी के गठन किसने किया? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के बाबूजी, यानी राहुल गांधी के बाबा के बाबू। यानी क्या मोतीलाल नेहरू कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू के बाबूजी थे मोतीलाल नेहरू। वो सचिव बने थे और अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। तो ये दोनों ही मिलकर ये पार्टी का गठन करते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चलिए वीवीआई ये भी याद हो जाएगा। इतना भी याद हो जाएगा तो हमको लगता है कि यहीं से ना क्वेश्चन फंस जाए एक पॉइंट से। स्वराज पार्टी से क्वेश्चन पूछता है 1923 में, पूछता है कौन थे, कौन स्थापना? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। देखिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कहाँ से पूछता है। चित्तरंजन दास को हुई जानते, इनका नाम आपको बताए थे देश बंधु भी कहा था, सियर दास, मतलब देश बंधु भी इनको कहा जाता है। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन के असफलता पर हुआ। असहयोग आंदोलन की क्यों हुआ? असहयोग आंदोलन तो देखे चोरा चोरी कांडे कांड वो बंद हो गया, तब कोई ना कोई आंदोलन तो करना था, तो असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और वीवीआई है, बिहार से रिलेटेड वीवीआई। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? अच्छा, इसी स्वराज दल का तो पूरा इंडिया लेवल पर चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू किए हैं, लेकिन बिहार में कौन किया? तो श्री कृष्ण सिंह। ये सीएम है यहाँ का, बहुत दिन तक सीएम रहे हुए हैं श्री कृष्ण सिंह। यहाँ का चीफ मिनिस्टर जैसे नीतीश कुमार वैसे थे श्री कृष्ण सिंह। इन्होंने स्वराज दल का गठन किया था बिहार में। अच्छा, कुछ और पॉइंट है, 1-2-3 पॉइंट है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। चित्तरंजन दास एक नारा भी दिए जो स्वराज पार्टी का गठन दिए। स्वराज आम जनताओं के लिए होना चाहिए, न कि किसी वर्ग के लिए। मतलब वर्ग मतलब किसी जाति उति के लिए नहीं है, ये सारे आदमियों के लिए है, आम जनताओं के लिए है। तो ये पूछेगा स्वराज आम जनताओं के लिए होना चाहिए, न किसी वर्ग के लिए, किसने बोला था? तो स्वराज के बाद जैसे ही आता है तब जानते हैं स्वराज पार्टी का कौन गठन किया था? चित्तरंजन दास। तो इन्हीं को मारिएगा, चित्तरंजन दास। हिंदू महासभा का संस्थापक सदस्य कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। ये पूछ सकता है कहीं। मदन मोहन मालवीय हिंदू परिषद आरएसएस जो है, आरएसएस का ही ये थे। तो इसको तो हिंदू महासभा का तो किया था स्थापना हेड गवाड़ नाम के है, वो किया था, लेकिन इसका सदस्य थे कौन? मालवीय इनका सदस्य थे। अच्छा, एक पॉइंट और है, लिख दिए हैं, ये पूछ सकता है इसलिए याद रखिएगा। विट्ठल भाई पटेल, नाम याद रखिए, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल का नाम कैसे याद रखिएगा? बिट्ठू मिट्ठू तोता बोलता है ना, विट्ठल, जिससे याद रखना, याद रखिए। विट्ठल भाई पटेल ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव, केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। बहुत बड़ा उपलब्धि था उस समय कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव या केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो विट्ठल पटेल। क्यों इसका नाम क्यों लिखे? क्योंकि ये विट्ठल पटेल है ना, इसी स्वराज पार्टी का ही सदस्य थे ये विट्ठल पटेल। स्वराज पार्टी के ही सदस्य थे कौन? ये विट्ठल पटेल। स्वराज पार्टी का ही सदस्य थे कौन? ये विट्ठल पटेल। इसको याद कर लीजिए, बहुत आसान है आपका। इसी के साथ आपका समाप्त हो गया समाप्त हो गया। तो इसमें एक बार देख लीजिए कि चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू इसको किए हैं। चित्तरंजन दास को देश बंधु भी कहा जाता है। चित्तरंजन दास एक बात भी बोले थे कि स्वराज आम जनताओं के लिए होना चाहिए, किसी वर्ग का लिए नहीं होना चाहिए। चित्तरंजन दास का बात समाप्त हो गया। बिहार में ही स्वराज दल का स्थापना कौन किया था? श्री कृष्ण सिंह किया। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू नहीं, कौन? श्री कृष्ण सिंह। अब विट्ठल भाई पटेल के बारे में क्या है? तो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुना गया था। मदन मोहन मालवीय थे, वो तो हिंदू सभा के सदस्य, तो हटाइए। आपको ये वीवीआई है, ये याद होना ही चाहिए, ये याद होना ही चाहिए, ये याद होना ही चाहिए। अगर पूछेगा एग्जाम में तो इसका संस्थापक पूछता है, कई बार बीपीएससी में पूछ चुका है, हम मार के भी आए हैं चित्तरंजन दास। तो इसी के साथ आपका 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया। लगभग 1.5 घंटा लगा है या उससे भी कम लगा है, 1.25 घंटा हमको पढ़ाने में। और आप इसको याद करने में कितना लगाते हैं, उससे ज़्यादा समय हमको लिखने में लगा है। लगभग 5-6 घंटा लगा होगा हमको लिखने में। इसको सोच समझ के लिखना पड़ता है ना, 10 चैप्टर 5-6 घंटा की मेहनत। अब देखते हैं आप कितना मिनट में कितना याद करते हैं। तो इसको कहाँ है ज़्यादा, 1 चैप्टर पहला दिल्ली दरबार, कांग्रेस का अधिवेशन, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर ये हो गया, 5वां चैप्टर ये हो गया, 6ठा चैप्टर ये हो गया, 7वां चैप्टर ये हो गया, 8वां चैप्टर ये हो गया, 9वां चैप्टर, 10वां चैप्टर, यानी 4 पेज है। तो 4 पेज याद करना बड़ी बात नहीं है। ओके।